मोहल्ले की शरारतों की शुरुआत। एक छोटा सा प्यारा मोहल्ला था, रंग बिरंगे घर, गली गली में बच्चे और हर वक्त गूंजती हंसी। इस मोहल्ले में रहती थी जोई, 4 साल की नटखट और प्यारी लड़की। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा गोल गोल और मुस्कान ऐसी कि सबका मन खुश कर दे। उसके बगल वाले घर में रहता था सारांश, 5 साल का होशियार मगर थोड़ा आलसी बच्चा। उसे आम खाना बहुत पसंद था और पढ़ाई से ज्यादा वह खेलों में दिमाग लगाता। और अब आते हैं तीसरे सबसे मजेदार किरदार पर, बंदर मोनू। पता नहीं कब कहां से वह इस मोहल्ले में आ गया था। बच्चों ने तो उसे अपना दोस्त ही बना लिया था। मोनू इंसानों जैसी हरकतें करता, चप्पल पहनकर चलता, टोपी लगाकर नाचता और मौका मिले तो घर से केले सेब भी उठा लेता। गली के बाकी बच्चे, पिंकी, गुड्डू, सोनू और रानी, सब मिलकर जोई, सारांश और मोनू के साथ खेला करते। झूला टूटा, हंसी छूटा। एक दिन मोहल्ले में सब बच्चे पार्क में खेलने गए। वहां एक बड़ा सा झूला लगा था। जोई बोली, चलो हम सब झूला झूलते हैं, लेकिन सबसे पहले मोनू झूले पर बैठेगा। मोनू बंदर ने हाथ उठाकर जैसे वोटिंग कर दी, हा हा हा। सभी बच्चे हंस पड़े। सारांश ने कहा, लेकिन झूला तो इंसानों के लिए है, बंदरों के लिए नहीं। मोनू ने तुरंत शरारती अंदाज में सारांश की टोपी खींच ली और झूले पर बैठ गया। झूला धीरे धीरे झूलने लगा, बच्चे गाने गा रहे थे। झूला झूले राजा, आए मस्ती का मजा। अचानक चर्र चर्र चर्राक आवाज आई। झूला बीच में ही टूट गया और मोनू सीधे रेत के ढेर पर गिरा। सभी बच्चे हक्के बक्के रह गए। अगले ही पल मोनू उठकर धूल झाड़ने लगा और ऐसा नाचने लगा जैसे जानबूझकर गिरा हो। सारे बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। आम का पेड़ और मोनू की चोरी। गली के कोने पर एक बड़ा सा आम का पेड़ था। गर्मियों के दिन थे और आम पककर पीले पीले लटक रहे थे। जोई बोली, कितने मजेदार आम हैं, काश हमें मिल जाते। सारांश ने कहा, मालिक बहुत सख्त है, हमें पेड़ पर चढ़ने नहीं देगा। मोनू ने आंख मारी और ठक 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 सीधे पेड़ पर चढ़ गया। 5 मिनट में उसकी झोली भर आम नीचे गिरने लगे। बच्चे खुशी से उछलने लगे। लेकिन तभी मालिक आ गया और चिल्लाया, अरे, किसने मेरे आम तोड़े? सभी बच्चे डर गए। मोनू ने तुरंत अपनी पूंछ से एक आम उठाकर मालिक को पकड़ा दिया और फिर हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कह रहा हो, हम तो आपके सेवक हैं। मालिक हक्का बक्का रह गया और हंसते हंसते बोला, अरे वाह, इतना होशियार बंदर मैंने कभी नहीं देखा। चलो तुम सबको आधे आम मैं ही दे देता हूं। बच्चों ने तालियां बजाईं और मोनू ने अपनी जीत पर डांस किया। पानी की बाल्टी और शरारत। एक दिन दोपहर में सब बच्चे गर्मी से परेशान थे। गुड्डू बोला, चलो पानी से खेलते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी बाल्टियां भर लीं। सारांश ने मौका देखकर मोनू पर पानी उछाल दिया। मोनू भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने बाल्टी उठाई और पूरा पानी सारांश पर उड़ेल दिया। सारांश भीगकर ऐसा लग रहा था जैसे बरसात में नहा रहा हो। जोई हंसते हंसते बोली, अरे वाह, हमारा सारांश तो मछली बन गया। तभी मोनू ने अपनी पूंछ से बाल्टी उठाकर फिर से पानी डाल दिया। इस बार सब बच्चे भीग गए। पूरा मोहल्ला बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठा। मोहल्ले की मस्ती प्रतियोगिता। हर साल मोहल्ले में बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता होती थी, मस्ती महोत्सव। इसमें गाने, नाच, खेल और मजेदार प्रतियोगिताएं होती। इस बार बच्चों ने तय किया कि वे मोनू को भी प्रतियोगिता में शामिल करेंगे। पहला राउंड, गाना प्रतियोगिता। जोई ने प्यारी सी आवाज में गाना गाया। सारांश ने तालियां बजाईं।
फिर मोनू की बारी आई। मोनू ने माइक उठाया और पूआ आँख करके गाना शुरू कर दिया। बीच बीच में वह बच्चों की आवाज की नकल करता। जोई जैसे गाना, सारांश जैसे खांसना। सभी बच्चे ठहाके मारकर हंसने लगे। दूसरा राउंड नाटक। सभी बच्चों ने मिलकर नाटक किया, चतुर बंदर और आलसी लड़का। सारांश आलसी लड़के का किरदार कर रहा था और मोनू बंदर का। नाटक में दिखाया गया कि आलसी लड़का सारा काम बंदर से करवाता है, लेकिन आखिर में बंदर गुस्सा हो जाता है और सारा खाना खुद खा जाता है। पूरा नाटक इतना मजेदार बना कि दर्शक हंसी रोक ही नहीं पाए। तीसरा राउंड दौड़। दौड़ प्रतियोगिता में मोनू ने भी हिस्सा लिया। सीटी बजते ही सब बच्चे दौड़े। मोनू पहले तो भागा, फिर अचानक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ से छलांग लगाकर शॉर्टकट मारकर सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंच गया। सभी बोले ये तो चीटिंग है, लेकिन मोनू ने हाथ जोड़कर ऐसी अदा दिखाई कि सब हंस पड़े और उसे इनाम भी मिल गया। इनाम और जश्न। अंत में बच्चों ने मिलकर गाना गाया, मस्ती की टोली हंसी की डोली। जोई, सारांश और मोनू हैं झोली झोली। पूरा मोहल्ला झूम उठा। बड़ा सबक, मोहल्ले की मदद। एक दिन मोहल्ले में पानी की पाइप फट गई। सारा रास्ता गंदे पानी से भर गया। बच्चे परेशान हो गए। सारांश ने कहा, अब हम खेलेंगे कैसे? जोई बोली, अगर हम सब मिलकर काम करें तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मोनू ने भी अपनी पूंछ से बाल्टी उठाई और पानी बाहर फेंकने लगा। बच्चे मिलकर गली साफ करने लगे। बड़ों ने यह देखा तो चकित रह गए। सबने कहा, वाह, बच्चों और इस बंदर से हमें भी सीख लेनी चाहिए। कहानी का उपसंहार और शिक्षा। दिन बीतते गए। जोई, सारांश और मोनू की दोस्ती पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल बन गई। जहां भी वे जाते, हंसी और मस्ती का तूफान अपने साथ ले जाते। दोस्ती में हंसी मजाक और प्यार होना चाहिए। साथ मिलकर हर मुश्किल आसान हो जाती है। शरारतें मजेदार हैं, लेकिन दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी अच्छाई है। मोनू की स्कूल बस। एक दिन सुबह सुबह गली में बच्चों की स्कूल बस आई। जोई और सारांश तैयार होकर बस में चढ़ गए, लेकिन तभी मोनू भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ बस में चढ़ गया। कंडक्टर चिल्लाया, अरे, ये बंदर कहां से आ गया? बच्चे एक साथ बोले, ये हमारा दोस्त है, इसे भी जाने दो। ड्राइवर ने सोचा मजाक कर रहे हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो मोनू ड्राइवर की सीट पर जाकर हॉर्न बजाने लगा, पीं पीं पी। पूरा मोहल्ला आवाज से गूंज उठा। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ड्राइवर बोला, अगर ये बंदर यहीं उतर जाए तो अच्छा है, वरना स्कूल की क्लास ही सर्कस बन जाएगी। आखिरकार बच्चों ने मोनू को मनाया और बस से उतारा। लेकिन मोनू भी चुप बैठने वाला कहाँ था। उसने जाते जाते ड्राइवर की टोपी उठा ली और अपनी पूंछ में लटका ली। मोनू का क्रिकेट। गर्मी की छुट्टियां थीं। सारे बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। सारांश बैटिंग कर रहा था। गेंद तेजी से आई और छक्का। गेंद दूर जाकर पेड़ में अटक गई। सब बच्चे परेशान हो गए। तभी मोनू दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया, गेंद उतारी और खुद बैट पकड़ लिया। जोई बोली, अरे, अब मोनू बैटिंग करेगा। पहली ही बॉल पर मोनू ने जोरदार शॉट मारा। गेंद सीधी जाकर पड़ोसी के घर की खिड़की पर धड़ाम से लगी और कांच टूट गया। सब बच्चे भागकर छिप गए, लेकिन मोनू वहीं खड़ा होकर ताली बजाने लगा। पड़ोसी बाहर आए, गुस्से से बोले, किसने खिड़की तोड़ी? मोनू ने तुरंत सारांश की ओर इशारा कर दिया। सारांश, अरे,
ये क्या? सारे बच्चे ठहाके मारकर हंस पड़े। आखिरकार पड़ोसी भी हंस दिए और बोले, ठीक है, बंदर की शरारत माफ। बरसात का मजा। बरसात का मौसम आया। गली में पानी भर गया। बच्चे कागज की नावें बनाकर बहाने लगे। मोनू ने भी एक बड़ी सी नाव बनाई, लेकिन कागज की जगह उसने प्लास्टिक की थैली ले ली। वह उस पर बैठ गया और पूरे पानी में तैरने लगा। जोई बोली, देखो देखो, मोनू तो कप्तान बन गया। सारांश बोला, अगर ये जहाज डूब गया तो? अचानक हवा चली और थैली पलट गई। मोनू पूरा भीगकर पानी से बाहर आया और बच्चों की तरह टपटप झूमने लगा। सारे बच्चे हंसी से गिर पड़े। मिठाई की दुकान। गली के कोने पर हलवाई की दुकान थी। बच्चों की आदत थी कि वे वहां से जलेबी और समोसे लिया करते। एक दिन मोनू भी उनके साथ चला गया। हलवाई ने जैसे ही जलेबियां निकाली, मोनू ने अपनी पूंछ से एक जलेबी उठा ली और तेजी से भागा। हलवाई चिल्लाया, अरे, मेरी जलेबी चोर! बच्चे उसके पीछे दौड़े, पर मोनू भागकर छत पर चढ़ गया और वहां बैठकर जलेबी चबाने लगा। सब बच्चे ताली बजाकर बोले, वाह मोनू, तू तो असली जलेबी राजा है। हलवाई ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जब इतना मजेदार बंदर है तो बच्चों को भी मुफ्त में जलेबी दे देता हूं। उस दिन सबने जमकर मिठाई खाई। जोई की गुड़िया। जोई के पास एक सुंदर गुड़िया थी। वह रोज उसके बाल संवारती, कपड़े बदलती। एक दिन मोनू ने चुपके से गुड़िया उठा ली और पेड़ पर चढ़ गया। जोई रोने लगी, मेरी गुड़िया वापस दो। मोनू ने गुड़िया को झुलाते हुए गाना गाना शुरू कर दिया, लल्ला लल्ला लोरी। सभी बच्चे हंस पड़े। सारांश बोला, ये तो असली गुड़िया का पापा बन गया। आखिरकार मोनू ने गुड़िया वापस कर दी, लेकिन जाते जाते उसने उसके बालों में पत्ता लगा दिया। जोई ने कहा, अब मेरी गुड़िया तो जंगल की परी बन गई। बड़ी मुसीबत और दोस्ती की ताकत। एक दिन गली में बड़ा हादसा हुआ। एक बच्चे का पतंग पेड़ में फंस गया और वह उसे उतारने चढ़ गया। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह फंस गया। सब बच्चे घबरा गए। सारांश चिल्लाया, अरे, कोई मदद करो। तभी मोनू ने हिम्मत दिखाई। वह तेजी से पेड़ पर चढ़ा और बच्चे को पकड़कर नीचे उतार लाया। सब लोग हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाए, मोनू जिंदाबाद। मजाक और शरारतें अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम है दोस्त की मदद करना। मुश्किल वक्त में हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। हंसी सबको जोड़ती है, लेकिन साहस सबको बचाता है। मोनू की क्लास। एक दिन जोई बोली, आज हम सब पढ़ाई खेल खेल में करेंगे। सभी बच्चे जमीन पर बैठ गए। सारांश ने ब्लैक बोर्ड बना लिया और जोई टीचर बन गई। जोई ने कहा, सब बच्चे ए बी सी बोलो। बच्चे बोले ए बी सी। मोनू खड़ा होकर बोला, ऊ आ ऊ। सभी बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। फिर जोई ने सवाल किया, 2 + 2 कितने? सारांश ने कहा 4। गुड्डू ने कहा 4। मोनू ने अपनी पूंछ से केले दिखाकर कहा 5। सब हंसते हंसते गिर पड़े। जोई बोली, ये तो बंदर गणित का नया प्रोफेसर है। टोपी की बारात। सारांश को टोपी पहनने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपनी 3-4 टोपियां निकाली और बच्चों को दिखाई। मोनू ने झटपट सारी टोपियां पकड़ लीं और सिर पर एक के ऊपर एक रख लीं। गली में घूमता हुआ जोर से चिल्लाने लगा। टोपी वाला राजा आया।
बच्चे पीछे पीछे नाचते हुए बोले, टोपी वाले राजा की जय। अचानक हवा चली और सारी टोपियां उड़ गईं। एक टोपी कुत्ते के सिर पर, एक बिल्ली पर और एक तो सीधे गली के खंभे पर जा फंसी। पूरा मोहल्ला इस नजारे पर हंस हंस कर पागल हो गया। पतंगबाजी का हंगामा। मकर संक्रांति का दिन था। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। जोई ने एक लाल पतंग उड़ाई। सारांश की पीली पतंग उससे टकराई और तभी मोनू भी अपने हाथ में एक बड़ी सी पतंग लेकर आ गया। उसने धागा उल्टा पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि पतंग ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरकर पड़ोसी की बालकनी में अटक गई। पड़ोसी बोले, अरे ये कौन सा पतंगबाज है? बच्चे हंसकर बोले, ये तो हमारा बंदर पतंगबाज है। साइकिल की सवारी। गली में पिंकी के पास नई नई साइकिल आई। वह उसे लेकर घूम रही थी। मोनू ने देखा तो तुरंत कूदकर साइकिल पर बैठ गया और पैडल चलाने लगा। शुरू में तो सबको मजा आया, लेकिन मोनू सीधा सब्जी वाले की गाड़ी से टकरा गया। गाजर, मटर और आलू चारों तरफ बिखर गए। सब्जी वाला गुस्से से चिल्लाया, अरे मेरी सब्जी खराब कर दी। मोनू ने झट से गाजर उठाई और खाने लगा। बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। सब्जी वाला भी आखिर में मुस्कुराने लगा और बोला, चलो इस बंदर के नाम आधा किलो गाजर फ्री। मोनू का जादू। एक दिन बच्चों ने सोचा कि जादू दिखाया जाए। सारांश ने टोपी से गेंद निकालने का खेल किया। जोई ने रुमाल गायब करने का खेल किया। अब बारी मोनू की थी। उसने अपना मुंह खोला और उसमें छिपाया केला बाहर निकालकर सबको दिखा दिया। सभी बच्चे हैरान। वाह, असली जादूगर तो मोनू निकला। फिर उसने केला आधा खा लिया और बाकी बच्चों को बांट दिया। हंसी से सबक। पड़ोस का तोता। गली में एक और मजेदार किरदार था, पड़ोसी का बोलने वाला तोता। वह हर किसी की आवाज की नकल करता। एक दिन मोनू ने तोते से बात करना शुरू किया। मोनू ऊ, तोता ऊ। सारांश हंसकर बोला, अब तो बंदर और तोते की दोस्ती हो गई। लेकिन तभी तोते ने जोर से बोला, मोनू शरारती, मोनू शरारती। सारे बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। गली का बैंड। त्योहार पर गली में बैंड आया। ढोलनगाड़े बज रहे थे। मोनू ने ढोल उठा लिया और ढमढम करने लगा। जोई और सारांश नाचने लगे। गली के सभी लोग भी बच्चों को देखकर हंस पड़े और नाचने लगे। पूरा मोहल्ला जैसे एक मस्ती का परिवार बन गया। शिक्षा। असली खुशी तभी है जब सब मिलकर हंसें। दोस्ती में प्यार और सहयोग सबसे जरूरी है। हंसी दिलों को जोड़ती है और डर गुस्सा दूर करती है। मोनू का जन्मदिन। एक दिन बच्चों ने सोचा, मोनू हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, क्यों न इसका जन्मदिन मनाया जाए। सबने मिलकर योजना बनाई। जोई ने केक बनाया, सच में तो ब्रेड पर जैम लगाकर रखा। सारांश ने मोमबत्तियां ढूंढी। गुड्डू और पिंकी ने रंग बिरंगे गुब्बारे सजाए। जन्मदिन की पार्टी शुरू हुई। बच्चे जोर से गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोनू ने जैसे ही मोमबत्ती बुझाने की कोशिश की, उसने हवा फूंकी और पूरी थाली उड़ गई। केक गिरा, मोमबत्ती गिरी और बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। जोई बोली, अब समझ में आया क्यों कहते हैं कि बंदर का जन्मदिन हर दिन मस्ती का त्योहार होता है। मोहल्ले का मेले में हंगामा। गली में मेले का आयोजन हुआ। झूले, चाट, पकौड़ी और खिलौनों की दुकानें सज गईं। बच्चे मेले में पहुंचे। सबसे पहले सारांश ने गोलगप्पे खाए।
जोई ने झूला झूला। मोनू इधर उधर दौड़ता रहा। अचानक उसने माइक उठा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ आओ, देखो देखो बंदर का नाच। लोग रुक गए और सच में ताली बजाने लगे। मोनू ने कूद कूद कर, पलटी मारकर इतना मजेदार नाच किया कि पूरा मेला उसी की तरफ खिंच गया। मेले वाले ने कहा, अरे, इस बंदर ने तो असली शो कर दिया, इसे इनाम दो। मोनू को खिलौना ढोल मिला और उसने वहीं बजाना शुरू कर दिया। बिजली गुल का मजा। एक रात अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। अंधेरा हो गया। बच्चे डर गए। सारांश बोला, अब खेल भी नहीं सकते, सब बोर हो जाएंगे। मोनू ने तुरंत कुछ किया। वह दौड़ा और घर से टॉर्च उठा लाया। फिर उसने टॉर्च अपनी आंखों पर लगाई और भूत बनकर बोला, ऊ। बच्चे पहले तो डर गए, फिर हंसी से पागल हो गए। जोई बोली, तू डराने आया था या हंसाने? उस रात सबने अंधेरे में टॉर्च और लालटेन जलाकर खेल खेल में समय बिताया। बिजली न होने पर भी मोहल्ला हंसी से जगमगा उठा। सफाई अभियान। एक दिन मोहल्ले की गली में बहुत कचरा फैल गया। सब बच्चे सोच रहे थे, अब खेलेंगे कैसे? जोई बोली, अगर हम सब मिलकर गली साफ कर दें तो कितना अच्छा होगा। सारांश ने झाड़ू उठाई। गुड्डू और पिंकी ने बाल्टियां उठाईं। और मोनू, उसने तो अपनी पूंछ से भी झाड़ू चलाना शुरू कर दिया। यह नजारा इतना मजेदार था कि सब लोग हंसते हंसते काम करने लगे। थोड़ी देर में पूरी गली चमकने लगी। बड़ों ने बच्चों की तारीफ की और कहा, वाह, मस्ती में काम करने का असली तरीका तो तुम बच्चों और इस बंदर ने सिखाया। दोस्ती का असली इम्तिहान। एक दिन सारांश बीमार पड़ गया। वह खेल नहीं पा रहा था। जोई उदास हो गई। बाकी बच्चे भी चुपचाप थे। मोनू ने देखा और तुरंत डॉक्टर की तरह खेलने लगा। उसने सिर पर पत्ता रख लिया जैसे टोपी हो। हाथ में खिलौना स्टेथोस्कोप पकड़ा और बोला, मरीज को केला खाओ, सब ठीक हो जाएगा। सभी बच्चे हंस पड़े और सारांश की उदासी दूर हो गई। धीरे धीरे वह ठीक हो गया। सारांश ने कहा, मोनू, तू तो मेरा सबसे प्यारा डॉक्टर है। हंसी का तूफान और बड़ा सबक। दिन बीतते गए। जोई, सारांश, मोनू और मोहल्ले के सारे बच्चे जहां जाते वहां हंसी और मस्ती का तूफान ले जाते। उनकी दोस्ती ने पूरे मोहल्ले को जोड़ दिया। हर त्योहार, हर मेले, हर परेशानी में बच्चों और मोनू ने सबको सिखाया, हंसी, दोस्ती और सहयोग से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अंतिम शिक्षा। हंसी सबसे बड़ी दवा है। दोस्ती में सच्चाई, मदद और सहयोग होना जरूरी है। छोटे छोटे काम मिलकर करने से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और सबसे जरूरी, खुशी बांटने से बढ़ती है।